अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाली है जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। कारी अबरार जमाल साहब, संसद में ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन बोला, एक जगह मुहर्रम में फ़िलिस्तीन के झंडे भी दिखाई दिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, चाहे फ़िलिस्तीन का झंडा हो या पाकिस्तान का झंडा हो, नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिसकी आबो हवा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, जिसका पानी इस्तेमाल करते हैं, उसकी जय जयकार होनी चाहिए, उसी का नारा बुलंद होना चाहिए और उसी की मोहब्बत दिल में हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। ये तो इस्लाम सिखाता है। अलबत्ता कोई अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने आप को स्थापित दिखाने के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। कल भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे। क्या लगता है, क्या पॉलिटिक्स हो सकती है इसके पीछे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ आ जाए ये करके, जबकि जिस तरह मदनी साहब ने कहा था अभी 4-5-6 दिन पहले कि भारत इजराइल को हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल को हथियार दे रहा है, जबकि हमारे मुल्क का मुआहिदा ये पहले से तय है कि हम हथियार जो देंगे इजराइल को देंगे। अब जिस वक्त मुआहिदा तय हुआ तो उस वक्त तो ये नहीं पता था कि फ़िलिस्तीन की और इजराइल की जंग होगी। बस जिस मुल्क का जिसके साथ जो मुआहिदा है उसमें धर्म कहाँ से बीच में आ गया है। सिर्फ इस बुनियाद पर आप जो है भारत को टारगेट कर रहे हो कि वो उसकी जिस मुल्क को भारत हथियार दे रहा है उस मुल्क की जंग जो है एक फ़लस्तीन से चल रही है, सिर्फ इस वजह से। मैं तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, जमीयत हिमायतुल इस्लाम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और चाहे कोई भी नारा हो, जय हिंद के नारे को छोड़ करके कोई नारा हमारे गले के अंदर उतरता नहीं है। कुछ लोग तो परहेज करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो लोग परहेज़ करते हैं उन लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि पाकिस्तान हो चाहे इंडोनेशिया हो, जितने मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा खुशहाल, सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुसलमान अगर कहीं है तो वो भारत के अंदर है। सबसे ज़्यादा खुशहाल अगर कहीं का मुसलमान है तो भारत के अंदर है। सबसे ज़्यादा फ़ुआल आदमी अगर कहीं मुसलमान है तो भारत के अंदर है। यहाँ तो हर कोई आज़ाद है, हर तरीके का कपड़ा पहन सकते हैं, हर तरीके का नेता चुन सकते हैं, अपनी मनपसंद की सरकार चुन सकते हैं। यहाँ तो लोकतंत्र है। आप जाइए देखिए पाकिस्तान में, आप नमाज की नियत बांधेंगे, पता नहीं आपको किस वक्त वहाँ बम पटक जाए, पता नहीं किस वक्त वहाँ धमाका हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आप नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ आप पूजा करेंगे तो कम से कम ये तो डर नहीं आपको कि किस तरफ से बम आ जाए, कम से कम इस चीज़ की तो आपको गारंटी है। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके वफ़ादार हैं और उसके वफ़ादार रहेंगे इंशाअल्लाह। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। हमारा फ़िलिस्तीन से किसी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि फ़िलिस्तीन में मुसलमान हैं, इस बुनियाद पर हम फ़िलिस्तीन का समर्थन नहीं करते। हाँ, इस बुनियाद पर फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है वो जुल्म हो रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। ये हम खुले तौर पर कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि इजराइल जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर सरेआम जुल्म कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में, सदन जैसी जगह में फ़िलिस्तीन का नारा लगाना और वहाँ उस नारे को बुलंद करना, ये कहीं ना कहीं अपने मुल्क की मोहब्बत को कम करने जैसा है और दूसरे मुल्क को सर पे रखने जैसा है। भाई, हमसे पहले तो 55-56 इस्लामी मुल्क हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने यहाँ जय फ़िलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं? आप सिर्फ इसलिए नारा लगा रहे हो कि आपको मुस्लिम वोट चाहिए, तो ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो कारी अबरार जमाल, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से जो नारा लगाया था संसद में जय फ़िलिस्तीन का, इसके अलावा जो कहीं जगह पर झंडे दिखाई दिए थे फ़िलिस्तीन को, उसको लेकर कहीं ना कहीं हमला ज़रूर किया है इन्होंने ओवैसी के ऊपर। इसके अलावा तो अरशद मदनी का जो बयान आया था उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो शेयर की। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।